में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष 16 दिनों तक रहते हैं और इनका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर 29 सितंबर को शुरू होकर 14 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होंगे। कहते हैं कि पितृपक्ष के पहले दिन पितृलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक अपने परिजनों बीच रहकर परिजनों द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध तर्पण पिंडदान को ग्रहण करते हैं और सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को वापस चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन 16 दिनों पितृ अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध तर्पण भोजन ग्रहण करते हैं। कहते हैं इन दिनों में पितरों को भूख प्यास भी लगती है, सर्दी गर्मी भी लगती है, इसलिए इन दिनों पितरों की पसंद का भोजन बनाकर उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त भोजन निकालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को भूख प्यास से मुक्ति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होकर अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न कर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में खान पान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इन दिनों पितृ किसी भी रूप में आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान ना तो खुद खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। अगर आप खान पान में कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और पितृ जब रुष्ट होते हैं तो पितृदोष लगता है, जिससे जीवन में कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के समय पितरों की पसंद का भोजन ही बनाना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त हो और प्रसन्न हो। वहीं हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि अधिकतर पितरों को प्याज लहसुन का भोजन पसंद होता है और कई लोग श्राद्ध के दिन प्याज लहसुन का भोजन ही बना लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह पितृ बन जाते हैं और पितरों के देवता भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों को जो भी भोजन, जल, वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं वह भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को कभी भी प्याज लहसुन के भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। अगर आप ऐसे भोजन को श्राद्ध में शामिल करेंगे तो यह भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पितरों की आत्मा भी अतृप्त रह जाएगी और पितरों को भी कष्ट होगा। इसलिए भोजन में भूलकर भी प्याज लहसुन ना डालें और आप भी प्याज लहसुन का सेवन ना करें। प्याज लहसुन के साथ ही मीट, अंडा और मदिरा का सेवन भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए और ना ही मार्केट से ऐसी कोई चीज खरीदकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देनी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और प्याज लहसुन के भोजन से दूर रहना चाहिए। मार्केट की कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको मालूम है इसमें प्याज लहसुन डलता है तो वह चीजें भी खरीद कर ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के कच्चे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध करें उस दिन आपको अपने घर में दाल चावल नहीं बनाने चाहिए और श्राद्ध के भोजन में भी इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी इन चीजों का सेवन नहीं कराना चाहिए। दाल चावल के अलावा रोटी भी नहीं खानी चाहिए और ना ही किसी को खिलानी चाहिए। श्राद्ध के भोजन में पकवान यानी कि पूरी कचौड़ी ही बनानी चाहिए। चावल का आप खीर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। श्राद्ध के भोजन में खीर जरूर शामिल करनी चाहिए। खीर के बिना श्राद्ध का भोजन पूर्ण नहीं होता। श्राद्ध का भोजन बनाते समय जैसे आप दही बड़े बनाएं
या फिर आप दाल की कचौड़ी बनाएं तो उसमें आप उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, अन्य दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन श्राद्ध के भोजन में किसी भी प्रकार से मसूर की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना तो बड़े और कचौड़ी बनाते में इसका इस्तेमाल करें और ना ही दाल बनाएं। शास्त्रों में मसूर की दाल को अशुद्ध बताया गया है, इसे मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भी मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता। और ध्यान रखें, आप श्राद्ध के समय दान करें। दान में सभी प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल का दान भी ना करें। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध नहीं है उस दिन आप अन्य सभी दालें, चावल और रोटी का सेवन कर सकते हैं। श्राद्ध के दिनों भी चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने के सत्तू का या फिर अन्य किसी प्रकार के सत्तू का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही यह किसी को खिलाना चाहिए। चने से बने बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पकौड़ी बना सकते हैं, गट्टे बना सकते हैं, अन्य भोजन बना सकते हैं, लेकिन चने का इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें, श्राद्ध के भोजन में या फिर श्राद्ध पक्ष के दौरान कड़ी भी नहीं बनानी चाहिए। कड़ी ना तो खानी चाहिए और ना ही किसी को खिलानी चाहिए। आपके घर में जिस दिन श्राद्ध ना हो उस दिन भी कड़ी का सेवन ना करें। शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेले का भी सेवन ना करें और ना ही किसी को खिलाएं, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इन सब्जियों का जो संबंध है वह राहु ग्रह से होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इनका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही श्राद्ध के भोजन में इन्हें बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही किसी को खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों का खाना और खिलाना दोनों ही प्रतिबंधित है। पितृपक्ष में काली नमक का सेवन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस दौरान ना तो काला नमक खाएं और ना ही किसी प्रकार के भोजन में काले नमक का इस्तेमाल करें। पितृपक्ष में बासी भोजन भी करना मना होता है। पितृपक्ष में बासी भोजन ना तो खुद खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आते हैं तो उनको भी भूलकर भी बासी भोजन ना दें। इस दौरान दूध से बनी चीजें, सभी चीजों से भी परहेज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय पितरों के साथ ही कई अतृप्त आत्माएं भी घूमती रहती हैं और वह दूध से बनी चीजों पर आकर्षित होती हैं। इसलिए इस दौरान दूध से बनी चीजों का सेवन ना करें। खासकर दूध की मिठाई का सेवन ना करें और सीधे दूध का भी सेवन ना करें। जितना हो सके इन चीजों से बचाव करें। अगर दूध की मिठाई का आप सेवन कर भी रहे हैं तो घर से निकलने से पहले कुल्ला कर कुछ नमकीन चीज खाकर ही घर से निकलें। लेकिन ध्यान रखें, दूध का भूलकर भी सेवन ना करें और ना ही किसी को कराएं। दूध से बने हुए दही, दही के रायते या फिर आप खीर, चाय, कॉफी का सेवन कर सकते हैं। सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान एक अन्य चीज जिसे कहते हैं कुम्हड़ा, कुम्हड़े की सब्जी बनाई जाती है। वह सब्जी जिससे पेठा भी बनता है। आपको उसका भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही श्राद्ध के भोजन में उसे शामिल करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन बनाते समय लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोजन में काले तिल अवश्य ही डालने चाहिए। भोजन बनाते समय भी आप काले तिल डाल सकते हैं या बनाकर ऊपर से भी डाल सकते हैं। तभी इसका आप भोग लगाएं और पंचबली भी तभी निकालें। कहते हैं काले तिल डले हुआ भोजन पितरों को प्राप्त होता है। अगर काले तिल नहीं होते तो वह राक्षसों को प्राप्त होता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। श्राद्ध के भोजन की पंचबली अवश्य ही देनी चाहिए, यानी कि भोजन बनाने के बाद
सबसे पहले भोजन में से थोड़ी सी खीर पूरी तोड़कर आप गैस पर रखकर गैस जलाकर उसे अग्नि देवता को समर्पित करें। इसके पश्चात भोजन के 5 थोड़े थोड़े अंश निकालें। एक अंश गौ माता के लिए, दूसरा कौवे के लिए जो अपनी छत पर या घर के आंगन में रखें, तीसरा कुत्ते यानी श्वान के लिए, चौथा चींटियों के लिए और 5वां ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन ना करा सके तो ब्राह्मण का भोजन आप उनके घर पर ले जाकर दे सकते हैं। पंचबली का जब आप भोजन निकालें, यानी कि जब आप गौ माता, कुत्ते, श्वान या फिर चींटियों के लिए भोजन रखें, तब ध्यान रखें इस भोजन को हो सके तो आप पत्तल पर रखें। इसके लिए सबसे अच्छा तुरई के पत्ते माने जाते हैं। श्राद्ध का भोजन तुरई के पत्तों पर रखकर अर्पित करना चाहिए। अगर वह ना हो तो आप जो पत्तों के बिना पत्तल मार्केट में मिलते हैं उस पर रखकर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन कभी ना रखें। ब्राह्मण के घर भोजन देकर आए तो भोजन में जल अवश्य ही देकर आए और जो गौ माता, कौवे, श्वान और चींटियों के लिए अंश निकाले उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। गौ माता के में एक तुलसी पत्र भी अवश्य रखें। अगर आप ज्यादा प्रकार का भोजन ना बना सके तो कम से कम पूरी और खीर अवश्य ही बनाएं। पितरों के लिए पूरी और खीर का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचबली निकाल कर ही आप भोजन ग्रहण करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।